बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वही हुआ जिसका डर था और जो बुज़दिल हमेशा करते हैं। आपको पता है कि आज जो इसराइल ने हमला किया है वो इंसानी तारीख का इतना बदतरीन हमला था और उसके बाद अब इन्होंने फौज का ऑर्डर जारी कर दिया है। ये जंग करने के लिए जा रहे हैं लेबनान के साथ, क्योंकि आज जो इन्होंने हमला किया वो हमला इतना खतरनाक था कि आईफोन, सोलर पैनल, स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, बैटरीज, रेडियोस, गाड़ियां, हर चीज आप अंदाजा कर लें आज तबाह हो गई है। यानी ऐसी तबाही कि बिल्डिंग्स में से धुएं निकल रहे हैं। मर्सिडीज के अंदर यानी फट गई है, वो आईफोन फट गए हैं और जो स्मार्टफोन्स थे, मोबाइल शॉप जो है उनको आग लग गई है। आज सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि एक जहाज गुजरता है, उसने एनर्जी से हमला किया और उसके बाद ये तमाम की तमाम चीजें तबाह होना शुरू हो गई हैं। अब इसराइल ने क्या फैसला किया, अब जरा गेम समझिएगा, क्योंकि आज का जो हमला था वो बता रहा है कि अब सब ने मोबाइल फोन अपने फेंक दिए हैं वहां पर। गालिबन लोग परेशान है, डिवाइसेस वो निकाल कर फेंक रहे। कल तो हमने देखा था ना, पेजर का हमला था। आज जो हमला था वो इतना तबाहकुन था कि शायद इंसानी तारीख में हमने ऐसा हमला नहीं देखा कि आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन हो। आप इवन कि आप अंदाज़ा करें, बायोमेट्रिक करवाने के लिए लोग नादरा जाते हैं या सिम्स के लिए जाते हैं, जो ख़ास तौर पर ये दफ्तर्स होते हैं जो सिम नेटवर्क्स के, वहाँ पर जाते हैं और दीगर जगहों पर जाते हैं। लेकिन आज लिबनान के अंदर बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी फट गई। सो अब ये करने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने फ़ौज को ऑर्डर जारी कर दिया है कि आप लिबनान में चढ़ दौड़ने के लिए तैयार रहें। और इसराइल की फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, किसी भी वक्त मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने वाला है और ये फौजें लेबनान में दाखिल हो जाएंगी। इनका प्लान ये था, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका ने इनको मना किया था कि आपने हमला नहीं करना, तो इन्होंने सोचा कि हम हमला ऐसे करेंगे कि पहले खास तौर पर डॉक्टर्स को निशाना बनाया पेजर्स के थ्रू, फिर उसके बाद उनके लोगों को, हिजबुल्लाह को, लिबनान, इन तमाम लोगों को हज़ारों के हिसाब से। और आज जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि सेकंड वेव के अंदर जो सेकंड फेज था हमले का, वो इतना खतरनाक था कि आम लोगों के मोबाइल्स और चीजें दबा हो गई हैं। अब जो नेक्स्ट होगा, ये प्लान करेंगे, फौज वहां पर जाएगी। इन्होंने अब ईएमपी हमले के ऊपर आ गए हैं, यानी इन्होंने काम ये करना है कि जो मिसाइल हैं वो फटना शुरू हो जाए, खुद ही बारूद। यानी अब ये नहीं पता कि सारी सूरत हाल में जो मिसाइल हैं, जो रॉकेट्स पड़े हुए हैं, इनको वो पूरी तरह तबाह करना शुरू कर दें और ये तारीख का बदतरीन हमला होगा। यानी अगर आप अंदाजा कर लें कि इसके बाद अगर कोई मुल्क चुप रहेगा तो वो बड़ा ही बेशर्म होगा। इसराइल को अगर आपने रोकना है तो आपको अब फौजें उतारना पड़ेंगी। देखिए, आज मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान कर दिया है इस हमले के बाद, जाहिर सी बात है वो अपसेट है क्योंकि जंग अब बढ़ने वाली है। तो उन्होंने ऐलान किया है कि हमने किसी सूरत तस्लीम नहीं करना, किसी सूरत इजराइल को तस्लीम नहीं करना जब तक ये अब फलस्तीन के इलाके उनको वापस नहीं देते, यरूशलेम उनका कैपिटल नहीं बनता, अब तो हम किसी सूरत नहीं करेंगे। क्योंकि एक बात आप अच्छी तरह समझिए, आज इसराइल ने पैगाम दिया है यूरोप को और बाकी ताकतों को, कोई किसी का, यानी आप समझ, माइका लाल इनका कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। ये इतने ताकतवर हैं कि आप अंदाजा करें कि आज आईफोन किधर गया, एप्पल की कंपनीज, पूछे जरा इनसे जाकर, उनके आईफोन तबाह कर दिए हैं, सैमसंग के तबाह कर दिए हैं, वॉकी टॉकी तबाह कर दिए हैं, फिंगर प्रिंट्स के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम तबाह कर दिया है, लोगों के घरों में सोलर पैनल तबाह हो गए हैं। यानी ये कुछ अक्ल तस्लीम करती है। यूपीएस लगे हों, उनके घर की बैटरीज उड़ गई हैं, गाड़ियों की बैटरीज उड़ गई हैं, आग हर जगह, तूफान, लोग अस्पतालों में पहुंचे हैं। ये हमने इंसानी तारीख में कब देखा था। अभी करने के लिए क्या जा रहे हैं, इन्होंने फौरी तौर पर वहां पर दाखिल होना है। इन्होंने गालिबन अब थर्ड फेज भी करना है, यानी तीसरी जो वेव आने वाली है उसमें गालिबन अब कोशिश करेंगे कि जो इनके रॉकेट्स हैं, जो बारूदी सामान है, वो सारे का सारा तबाह हो जाए। जैसे बैटरीज तबाह हुई है तो वो भी उसी तरह फटना शुरू हो जाए। वो एनर्जी के थ्रू क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, आज तो पहले तो कल हमने ये बात कही कि भाई पेजर के हवाले से उन्होंने एक बारूदी खास तौर पर मवाद था उसको रखा। आज तो सूरत हाल बिल्कुल अलग है। आज तो आईफोन के साथ उन्होंने किया। इसका मतलब है कि दुनिया की तमाम जो चीजें हैं वो इनके कंट्रोल में है, चाहे आईफोन के हवाले से हो। ये जब कहा जाता था कि जी इसराइल सारी दुनिया पे राज करता, वही मैनेज करता, तो कहते थे नहीं नहीं नहीं, आप उनके खिलाफ जा रहे हैं, वो जी आप फजूल ये हरकतें। आज आप अंदाजा कर लें कि पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि आप
आज के बाद कोई गाड़ी में आप हो, फर्क नहीं पड़ता था वो मर्सिडीज है, टोयोटा है या कोई और गाड़ी है, आपकी गाड़ी की बैटरी फट सकती है। अब एनर्जी ने जब आकर हमला करना है, या एनर्जी छोड़ी गई है या रेडियो वेव्स छोड़ी गई हैं, ये नहीं पता अभी तक चल रहा कि इन्होंने किया क्या है, तो आप सोचिए आपकी गाड़ी चलती हुई तबाह हो जाएगी, आपकी बाइक तबाह हो जाएगी। अब सोचे जरा स्कूटी का जरा आप हाल देखें, आपने हाल देखा है, इसका हाल देखिए जरा क्या हुआ, ये पूरी तरह जलाकर राख कर दी गई है क्योंकि इसकी बैटरी फटी है। यानी आप सोचे जिसके ऊपर जो बैठा हो क्या वो जिंदा बचेगा? अब उन्होंने प्लान ये किया है कि अब वो दाखिल होंगे लेबनान के अंदर पूरी तरह। लिबनान में दाखिल होकर इन्होंने करना है हमला। अब ये फौजें दौड़ा देंगे। अब ये असल में काम ये करेंगे कि लोगों को इन्होंने इस लेवल पर लेकर आ गए हैं कि लोग अब कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। जाहिर सी बात है, हर बंदा डरा हुआ है, मोबाइल फ़ोन वो इस्तेमाल नहीं कर रहा कि पता नहीं हमारा मोबाइल ना फट जाए। इतना खौफ और पैनिक इन्होंने फैला दिया है कि मोबाइल फ़ोन ना कोई इस्तेमाल करे, लोग एक दूसरे से रब्ते ना करें। तो हम जंग में जब उतरें तो फिर उसके बाद जो तबाही हो, ना एक दूसरे से कोई कम्युनिकेट कर सके। लिबनान के अब असल में तो कहानी देखने वाली होगी, जो इन्होंने मिसाइल रॉकेट्स और ये चीज़ें पहुंचाई हैं, उनको ये ना तबाह कर दे। अगर वो फटना शुरू हो गए, वो फैक्ट्रीज में इन्होंने तबाही मचा दी, आपको याद है ना पहले भी इन्होंने किया था, तो फिर आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इंसानी तारीख में इससे बड़ा नुकसान नहीं होगा। और ये तैयार हैं, इनको अगर मौका मिलेगा तो ये एटमी हमला भी कर देंगे। और लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि जी वो नहीं करेंगे, हमारी आंखों के सामने हो जाएगा। देखिए आज के बाद आपके आज आपको पता है कि लैपटॉप्स तक फटना शुरू हो गए थे। अब लोग पूछेंगे लैपटॉप्स के, क्योंकि बैटरीज लगी हुई हैं। इन्होंने असल में ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काबू पाया है कि जहां पर बिजली से चलने वाले आलात हों, बैटरी से चलने वाले आलात हों, वो तमाम की तमाम चीजें तबाह कर सकते हैं। यानी आप पहले तो ये कहा जाता था कि जी फलानी बैटरीज है अब आप सोचें अगर आपने बायोमेट्रिक जो डिवाइस होती है उसको लगाया हुआ है तो वही फट गई है, तो फिर बाकी सूरत हाल क्या रह गई है? अब ये उसके बाद जाकर ईएमपी हमला करेंगे। इन्होंने अभी उनकी बिजली और पावर प्लांट्स हुई चीजें तबाह करनी है। ये पूरी तरह जंग छेड़ने के लिए तैयार है। और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इसके बाद की जो सूरत हाल है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, उससे भी ज्यादा तबाहकुन होने वाली है। क्योंकि अगला हमला जो इन्होंने करना है वो गालिबन कोई एटमी हमला भी कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने पूरी तरह बमबारी करनी है। फिर वहां से अगर मिसाइल आए तो अब ये नहीं कहा जा सकता क्या वो मिसाइल चलेंगे या नहीं चलेंगे। उन्होंने उन मिसाइलों को तबाह करने का भी मंसूबा बनाया, क्योंकि लोगों ने वहां पर जो देखा है लेबनान के अंदर, वो कह रहे हैं कि हमने देखा है कि फिजा से एक जहाज गुजरा है और उसके बाद हमारी डिवाइसेस फटना शुरू हो गई हैं। अब ये नहीं पता कि वो जहाज कौन सा था, क्या सूरत हाल थी, क्या उसने आकर कोई एनर्जी वेव्स छोड़ी हैं जिसके बाद वो तमाम की तमाम एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फटना शुरू हो गई हैं, वो तबाह होना शुरू हो गई हैं। और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर। आप देखिए ईरान अपने डॉक्टर्स भेज रहा है, सारी जगह अस्पताल इनके भरे हुए हैं, हर जगह से डॉक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन सूरत हाल अभी तक वाजिया हो ही नहीं पा रही कि हुआ क्या और ये कर क्या रहे हैं। देखिए अभी इन्होंने एयरपोर्ट्स तबाह करने हैं। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, आज इन्होंने डिवाइसेस तबाह किए। इन्होंने गालिबन ये भी पॉसिबिलिटी है कि एयरपोर्ट्स या दुनिया की तमाम जो चीज़ें हैं इनके कब्जे में। हो सकता है कि आपको पता चले कि आने वाले वक्त में जैसे हॉरर मूवीज़ होता है, हमने देखा बल्ब तबाह होना शुरू हो जाते हैं, घर की लाइट्स तबाह होना शुरू हो जाती हैं, इसी तरह इनकी तबाही के जो सिस्टम है वो अगले लेवल पर है। अब फौज असल में करने क्या जा रहे हैं ये लोग, अब इन्होंने प्लान ये किया है कि उसके बाद अंधाधुंध जाकर स्ट्राइक करेंगे। इतने स्ट्राइक करेंगे गालिबन एक रात के अंदर ये 100-200 के करीब स्ट्राइक करेंगे, बिल्डिंग्स गिराएंगे, घर तबाह कर देंगे। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जिस तरह का हमला भी ये करने के लिए जा रहे हैं हमने इंसानी तारीख में शायद कभी ना देखा हो। और जब से इनका वजूद आया है इंसान ने सिर्फ और सिर्फ कत्लो गारत देखा है, खून देखा है इनके क़याम से लेकर आज तक। अब मसला सारा ये है, इस बात की गारंटी है किसी के पास, ये जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं जो बुज़दिल बनी हुई थी, जो नहीं लड़ रही थी इसराइल के खिलाफ, क्या आज के बाद गारंटी है? ज़रा आप हाल देखें जिनकी तबाही हुई है, क्या इस बात की गारंटी है कि आपकी डिवाइसेस नहीं उड़ाई जाएंगी? क्या आपकी गारंटी है इस बात की कि आपके ये जितना सारा आर्टिफिशियल सिस्टम है दुनिया के अंदर, सारा निज़ाम है, रेलवे का निज़ाम से लेकर एयरपोर्ट्स, जहाज़, क्या गारंटी है इस बात की सब तबाह नहीं कर दिया जाएगा? जो सूरत हाल इस वक्त है उसके बाद तबाह करके इन्होंने फौजें दौड़ानी है। फौज को ये मैदान में उतारने वाले हैं। फौज को इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। अब ये ऑलरेडी आपको पता है उनका आर्मी चीफ गया हुआ था और उसने जो फौज थी बॉर्डर की उसको ऑलरेडी डिप्लॉय किया था।
लेकिन उन्होंने कहा था अभी आपने हमला नहीं करना, आप हमारे हुक्म का इंतजार करें। पहले तो आर्मी चीफ पूरी तरह जाहिर सी बात कोशिश कर रहा था ये ना जंग हो, लेकिन नेतन्याहू ने जो काम किया, और आप अंदाजा करें कि नेतन्याहू कर क्या रहा है कि इजराइल ने अभी तक हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वो सिर्फ कल आ रहा था और गाने गा रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ और ये तमाम चीज़, और कह रहा था जी देखो हम बड़े खुश हैं, हमें ऐसा लगता है ताज़ा हवा के झोंके आ रहे हैं। आप एक बात आज समझ लें कि एक बात तो तय हो गई है कि जो चाइना की प्रोडक्ट्स थी वो आज के दौर में महफूज रहे काफ़ी हद तक, बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, आज के बाद दुनिया महफूज नहीं है, किसी को कहीं पर किसी भी वक्त मारा जा सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।